दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी अगस्त का महीना चल रहा है और बहुत से किसान क्या है कि सोचते हैं कि अगेती हम किन किन सब्जियों का चयन करें जिससे हमें मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिले। और जब तक आप पुराने मेथड को छोड़ के, जैसे कुछ पुराने मेथड जैसे हम लोग अगेती खेती नहीं करेंगे तब तक अच्छा मार्केट रेट नहीं मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर के किसान तभी खेती करते हैं, मतलब कुछ किसी भी फसल का हो, जैसे जब प्रॉपर सभी किसान गांव में सभी किसान लगाना स्टार्ट करते हैं तभी ज़्यादातर किसान करते हैं। जैसे आलू की बुआई या भिंडी की बुआई या टमाटर की बुआई या कोई भी सब्जी आप ले लीजिए, जब तक के किसान जब दूसरा किसान लगाता है तभी जाके पीछे पीछे सारे किसान लगाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि मार्केट उतना अच्छा नहीं रहता। अगर आपको अच्छा प्रॉफिट कम खेत में कम लागत में अच्छी प्रॉफिट कमाना होगा तो आप सीजन से लगभग 1 महीने 2 महीने पहले आप खेती करिए। जैसे अभी क्या है कि हमारी गोभी ज़्यादातर करके हमारी सितंबर अक्टूबर या महीने में रोपाई होती है, सितंबर अक्टूबर या नवंबर के महीने में रोपाई होती है। लेकिन अगर आप अभी इस टाइम गोभी की अगस्त महीने में अगर आपने नर्सरी डाल दी है और लास्ट अगस्त तक आपने अगर रोपाई कर दी है तो आपका लास्ट सितंबर अक्टूबर तक स्टार्टिंग तक आपका मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। लगभग 50 से 60 रुपये के.जी. आपको गोभी का रेट मिल जाएगा। अभी मार्केट में गोभी 100 से 150 रुपये के.जी. आसानी से बिक रही है। और अन्य सब्जियां जो है, आज हम आपको 2-3 ऐसी सब्जियां बताएंगे जिनको अगर आप इस टाइम लगा रहे हैं तो मार्केट रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। आपका जो भी प्रॉफिट, आपने जो भी लागत लगाई है वो सीजन आने से पहले ही आपको निकल जाएगा, वो काफ़ी आसानी से। अगर दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को उन किसान दोस्तों के पास शेयर करिएगा जिनके पास खास करके कुछ विशेष चीज़ें रहती हैं, जैसे बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, खेत ऊंचे होने चाहिए और अच्छा प्रॉपर देसी खादों का उनके पास काफ़ी अच्छा और मतलब आधुनिक साधन होने चाहिए, जैसे ट्रैक्टर हुआ, ट्रॉली हुआ, जुताई के लिए, निकाई गोड़ाई के लिए लेबर काफ़ी अच्छे रहे। उन किसानों के लिए ये काफ़ी आसान रहता है कि समय से पहले खेती करना। जैसे समय से कि मतलब सीजन आने से पहले अगर खेती कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। पहले नंबर पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोभी। अभी क्या है कि बहुत से जगहों पे जहाँ अम्बेडकर नगर में या यूपी में अम्बेडकर नगर, जैसे हम अम्बेडकर नगर जिले में बहुत सी जगहों पे जहाँ पे खेत काफ़ी ऊंचे हैं या फिर थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई पे है तो वहाँ पे गोभी की नर्सरी पड़ भी चुकी है और बहुत से इलाकों में गोभी की रोपाई हो भी चुकी है। तो इससे क्या रहता है, ये लोग अपना काफ़ी अच्छे से पॉली हाउस या ग्रीन हाउस बना के या फिर काफ़ी ऊंचे बेड बना के और गोभी की नर्सरी डाली थी तभी तैयार होके, या नर्सरी बेड में तैयार करके तभी जाके इस टाइम गोभी की नर्सरी रोपाई कर रहे हैं। अगर लेकिन अभी सही टाइम क्या है कि अभी आप बरसात स्टार्ट हो चुकी है और अगर आपको मतलब बरसात हो रही है, अगर आपको गोभी की नर्सरी डालनी होगी तो 2-3 विधियाँ ऐसे रहती हैं जिसमें आप गोभी की नर्सरी सेम टू सेम डाल सकते हैं, और टमाटर की भी, मिर्ची की भी। तो आप इन तीनों में से किसी की भी नर्सरी सेम टू सेम डाल सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो हम आपको कुछ ऐसी वैरायटियाँ भी बताएंगे जैसे गोभी के, टमाटर की या मिर्ची की, जिसको आप लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा पैदावार होगा। काफ़ी बीज शोधित रहेंगे, काफ़ी रोग रहित रहेंगे। इन सभी चीज़ों का काफ़ी विशेष करके ध्यान देना होगा। जिससे गोभी में हमारी 2-3 वैरायटी जैसे करके आप VNR कंपनी की ले सकते हैं, सिजेंटा कंपनी की ले सकते हैं, या ऐसे ही आपके क्षेत्र में जो भी कंपनी के बीज ज़्यादा चलते हैं, जैसे आपके क्षेत्र के अनुकूल हो। जैसे कुछ क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है, कुछ क्षेत्रों में कम बारिश होती है, कुछ क्षेत्रों में ठंडी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए आप अपने क्षेत्र में, आप अपने मार्केट में पता करिए कौन से बीज काफ़ी अच्छे चलते हैं। मार्केट में जो बीज ज़्यादा चलते हैं उसको आप नर्सरी डालिए। और रही बात आपकी टमाटर की, हमारा जो है टमाटर या तो हमारा मई में लगाए हुए टमाटर जो काफ़ी गर्मी के कारण ज़्यादा अच्छे से टिक नहीं पाया। जो हमारी जनवरी फरवरी में टमाटर थे वो गर्मियों के मौसम में नष्ट हो चुके थे, और जो हमारा अप्रैल मई में लगा हुआ टमाटर था वो अभी इस टाइम अगस्त में बारिश ज़्यादा होने की वजह से गलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। हमारे मार्केट में वही टमाटर आएंगे जो पॉली हाउस या ग्रीन हाउस में लगे हुए, वो भी बाहर के टमाटर वही आ रहे हैं। तो अगर अभी इस टाइम आपने नर्सरी डाल दिया या फिर आप डालना चाहते हैं, तो अगर आप इस टाइम डाल रहे हैं तो आपका आराम से 15 से 20 दिन में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद आप लास्ट अगस्त तक आप रोपाई अगर कर दे रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका लास्ट अक्टूबर जैसे स्टार्ट होगा, 10-15 अक्टूबर तक आपका टमाटर फल देना काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना रहेगा कि हमें
खादों का ध्यान देना रहता, सही पेस्टिसाइड का ध्यान देना रहता, सही रासायनिक खादों का भी ध्यान देना रहता। सिर्फ से मिर्ची भी वही है कि हाइब्रिड बीजों का चयन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोगरहित बीजों का चयन करिए। अगर आपका बीज शोधित नहीं है तो आप कार्बेंडा जिम लेकर आप 10 से 20 ग्राम कार्बेंडा जिम लेकर आप उसको शोधित करके तब नर्सरी डालिए। इससे क्या रहेगा कि हमारे पौधे स्वस्थ रहेंगे। पौधे स्वस्थ रहेंगे तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा। और आपको मेथड बता दें कि 2-3 मेथड है जिससे आपकी मिर्ची या टमाटर या गोभी की नर्सरी काफ़ी अच्छी तैयार होगी, कम से कम लागत में तैयार होगी और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन में आसानी से तैयार हो जाएगी। हमारे यहाँ बहुत सालों से, काफ़ी सालों से आपने भी देखा होगा कि एक सबसे पुराना मेथड है क्यारियाँ बना के। जैसे क्यारियाँ क्या रहती है, 2x5 की, मतलब 2 फुट चौड़ा और 5 फुट लंबा, या 5 फुट चौड़ा 10 फुट लंबा, ऐसे छोटी छोटी क्यारियाँ बना लेते हैं तब गोभी की नर्सरी डालने के लिए। और क्यारियाँ बना के क्या रहता है कि अच्छे से उसमें देसी खादों का छिड़काव अच्छे से करते हैं। और लगभग अगर आप 1 एकड़ के लिए आप गोभी की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो 2 से 3 किलो DAP डाल सकते हैं। अच्छे से गहरी जुताई करिए, जिससे क्या रहेगा कि हमारे जो ज़मीन के अंदर फंगिसाइड्स रहेंगे वो भरा जाएंगे, जिससे क्या रहेगा कि मिट्टी में कोई रोग लगने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। उसके बाद आपको क्यारियों को प्रॉपर अच्छे से चारों कोने बराबर रहना चाहिए, क्यारियाँ एकदम समतल रहनी चाहिए, जिससे क्या रहेगा अगर हम पानी लगा रहे हैं अपनी क्यारियों में तो हर एक पौधे को सही मात्रा में पानी मिलना चाहिए, ना कि एक पौधे को ज़्यादा एक पौधे को कम। इससे क्या रहेगा, अगर एक पौधे को ज़्यादा मिलेगा तो इससे गलने के चांसेस हमारे गोभी के ज़्यादा रहेंगे। इसीलिए क्यारियों को ध्यान देकर, गोभी की नर्सरी में क्यारियों को ध्यान देकर अच्छे से पूरा प्रॉपर क्यारियाँ चारों कोने बराबर रहनी चाहिए। और दूसरा क्या ध्यान देना रहता है कि हम जब क्यारियों को अच्छे से बराबर करके उसके बाद छिड़काव बीज से बीज को छींट देते हैं। जैसे हमने गेहूं की बुआई छिड़काव बीज से करते हैं, धान की बुआई छिड़काव बीज से, या सरसों या मूंग, जो भी आप छिड़काव बीज से बुआई करते हैं, आप धीरे से आप छोटी क्यारियों में जो छोटे आप आसानी से बुआई कर दीजिए। बुआई करने के बाद आपके पास देसी खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो या आपके पास मिट्टी हो तो उस पर आप 2 से 3 सेंटीमीटर आप पत्ते लगा दीजिए, 2 सेंटीमीटर। नहीं तो आप हल्की सी उस पर गुड़ाई कर दीजिए, दाल से आप वर्कस लगा के हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए, जिससे क्या रहे सिर्फ मिट्टी में मिल जाए बीज और ऊपर ना दिखे, बस इतना ही करना है। और दूसरी बीज क्या रहती है कि बेड बना के, आपने भी देखा होगा कि बहुत से किसान क्या रहता है छोटे छोटे बेड, जैसे 3 फुट 4 फुट के, मैंने पिछली वीडियो में कई वीडियो में बताया भी कि बेड बना के हम लोग बीजों की बुआई करते हैं, जैसे मूली की या गाजर की। तो वैसे आप छोटे छोटे बेड बना लीजिए। बेड बनाने के बाद क्या रहता है कि आप एक बेड से दूसरे बेड की दूरी के बीच में जो दूरियां हैं लगभग आधा फीट से 1 फीट रखें। इसके बीच में आप नाली निकाल दीजिए, जिससे हमें सिंचाई करने के लिए रहे। तो अच्छे से आप बेड बना लीजिए। इसमें भी खास करके विशेष ध्यान देना रहेगा कि बेड बनाने के बाद आपको अच्छे से समतल कर लीजिए। बेड एकदम प्रॉपर बराबर रहना चाहिए, जैसे एकदम हाथ की तरह एकदम पूरा प्रॉपर बराबर रहना चाहिए, ना इधर खाल रहना चाहिए ना उधर हो, ताकि हमें सिंचाई करने में हमारा पानी सही मात्रा में पूरा प्रॉपर अच्छे से लगे। पूरी आप बराबर कर लीजिए, सिंचाई करने में भी आपको आसानी हो। और क्या रहता है कि आप अच्छे से बराबर करके उसके बाद आप उस पर वो रहता लकड़ी या आप सरिया से, लोहे की रॉड होती है, उससे आप ऐसे उंगली की तरह एक नाली बना लीजिए, एकदम पतली पतली नाली रहेगी। उसके बाद आप उसी नाली में एक एक बीज करके लगभग एक बीज से दूसरे बीज की दूरी लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर दूरी करके आप अच्छे से उसमें डाल के, उसके बाद आपके पास ये देसी खाद हो तो देसी खाद डाल दीजिए, नहीं तो आपके पास हल्की मिट्टी हो या वर्मी कंपोस्ट हो तो आप उसकी एक पतली सी एकदम पतली सी लेयर डाल सकते हैं। नहीं तो आप जो अपने नालियाँ छोटी छोटी एकदम पतली पतली बनाई है, लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर गहरी नालियाँ रहनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसी मिट्टी को आप ऊपर से अच्छे से प्रॉपर चढ़ा दीजिए। और अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही, धूप हो रही है, तो आपको नमी की मात्रा को मेंटेन रखने के लिए, नमी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए आप उस पर अच्छे से बोरा, जो हमारा बोरी आती है, जो आलू के कट्टे आते हैं, आलू भर भर के जिस बोरे में आते हैं, आप उसको अच्छे से काट लीजिए, 2 भाग में कर लीजिए। उसके बाद आप उसको अच्छे से ऊपर डाल के पूरा अच्छे से, क्यारियाँ जब बराबर रहेंगी तो बोरा ही, वो जो का हमारा बोरा रहेगा उसको अच्छे से काफ़ी अच्छे से पैक होगा। उसके बाद क्या रहेगा कि आप पूरी प्रॉपर अच्छे से सिंचाई कर दीजिए। और पहली सिंचाई जो रहेगी हमारा पूरा खेत में अच्छे से रहेगी, जिससे हमारा पूरा बेड सिंचाई से पूरा भर जाए, हमारा बोरा भी भीग जाए, जो हमारी बोरी रहती है वो भीग जाए और अच्छे से पूरे खेत को भर दीजिए। उसके
बाद या फिर आपके पास बोरा नहीं तो आप जो हमारा धान का पुआल होता है उसको भी ऊपर से डाल सकते हैं सस्ते बजट में। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आपने देखा रोड के किनारे जो हमारे सरपत होते हैं उसको भी आप सरपत या कुछ आपके यहाँ जो भी बोलते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको भी आप पतले पतले लेयर बना के उसको भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप नारियल के जैसे वो नारियल की जो पत्तियाँ रहती हैं उसको भी आप पतला पतला करके उसको भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद जब भी जैसे ही आपका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाए आप उसको हटा दीजिए। आप उसको हटा के उसके बाद आपने देखा भी होगा कि अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है और जर्मिनेशन अच्छे से बीज ले लिया है तो आपको आपके बेड से बेड के दोनों साइड में लकड़ी ऐसे अच्छे से मतलब लकड़ी लगा के उसके ऊपर से आपको पन्नी लगाना पड़ेगा और बीच में एक मतलब लकड़ी या रॉड लगा सकते हैं, आप प्लास्टिक की पाइप लगा सकते हैं। जिससे क्या रहेगा आपका जो नर्सरी रहेगा वो अच्छे से पूरा प्रॉपर ढका रहेगा। जब आपका ढका रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, या बारिश से कितनी भी हो तो आपकी जो बीच में नालियाँ उससे जल निकासी आसानी से हो जाएगी। इससे आपका आपका गोभी की नर्सरी काफ़ी अच्छे से 15 से 20 दिन 25 दिन में आपका तैयार हो जाएगा। और इसमें खास करके ध्यान देना रहता है बारिश का। अगर बारिश बार बार हो रही तो आपको पन्नी लगानी पड़ेगी। अगर बारिश बार बार नहीं हो रही तो आप हल्की फुहारा बीज से या फिर आपके पास मशीन होती है जो दवा छिड़कने वाली उससे भी आप सिंचाई कर सकते हैं। या आप तो नई जिससे नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आपके नालियों में आप पानी भर दिए उसके बाद आप आता है आपको एक छोटा सा आपको स्क्रिप भी देख सकते हैं, इससे आप भी मतलब फुहारे से आप अच्छा आसानी से मतलब सिंचाई कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो बाकी तीसरी विधि आपको बता दें, तीसरी विधि रहती है नर्सरी बेड। आपने देखा भी है नर्सरी बेड जो रहता है उसमें आपने देखा कि बड़े बड़े जो नर्सरी फॉर्म रहते हैं उसमें नर्सरी बेड का उपयोग करते हैं। ये सबसे आसान विधि है, सबसे अच्छी है और इसमें लागत भी आपको कम से कम लगेगा। सिर्फ आपको खर्चा लगेगा तो आपका वही नर्सरी बेड खरीदने का। आप नर्सरी बेड ले लीजिए। नर्सरी डालने से लगभग 5 से 6 घंटे पहले आप कोकोपीट ले लीजिए। ऑनलाइन भी मिलता है, दुकानों पर मिलता है। कोकोपीट लेके उसको भिगो दीजिए। भिगो के उसके बाद आप उसमें फंगिसाइड डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर दीजिए। 4-5 घंटे बाद उसको छान के आप अलग हल्के से छाँव में आप उसको आधे घंटे सुखा लीजिए। उसके बाद उसमें फंगिसाइड मिक्स कर दीजिए। आपको अगर रासायनिक खाद मिक्स करना तो थोड़ा सा रासायनिक खाद या यूरिया आप मिक्स कर सकते हैं। उसको मिक्स करके अच्छे से उसके बाद आप पूरे नर्सरी बेड में जगह जगह आप पूरा प्रॉपर अच्छे से भर दीजिए। उसके बाद आप अपने उंगली की मदद से या किसी लकड़ी या किसी पाइप की मदद से हल्का हल्का होल करके उसके बाद उसमें एक बीज डाल दीजिए। डालने के बाद अच्छे से प्रॉपर उसको ढक दीजिए। ढकने के बाद आपको नमी की वही टेम्परेचर की मेंटेन करने के लिए अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो घर के बाहर ना रखें, पेड़ के छाँव में रखिए। अगर पेड़ के छाँव की व्यवस्था नहीं है तो आप घर के अंदर रखिए। घर के अंदर रख के आप वो जो बोरा होता है आपको बताया था वही जूट का बोरा जो होता है या फिर बोरी होती है उसको अच्छे से आप उससे प्रॉपर ढक दीजिए। अगर वो आपके पास नहीं तो आप वही धान का पुआल लगाइए। उसको लगा के आप अच्छे से पानी का छिड़काव कर दीजिए, जिससे नमी की मात्रा काफ़ी अच्छे से लगभग 10 से 15 दिन काफ़ी अच्छे से बनी रहेगी। इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इन तीनों विधियों में से आपको कौन सा विधि पसंद है, आपके यहाँ कौन सी विधि से गोभी की नर्सरी डालते हैं आप जरूर बताइए। इसी विधि से आप गोभी की, टमाटर की, मिर्ची की तीनों की नर्सरी आसानी से डाल सकते हैं। ये तीनों विधि काफ़ी अच्छी मानी गई है। इससे क्या रहेगा आपका काफ़ी बचत होगा और समय से पहले आप अगर नर्सरी तैयार मतलब कर चुके हैं तो आप रोपाई भी आसानी से कर सकते खेत। बाकी आपको किस फसल के बारे में, मिर्ची या गोभी या टमाटर के बारे में आपको पूरी प्रॉपर जानकारी चाहिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।